बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीका की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियारों की तकमील के करीब पहुंच चुका है। अगर शुमाली कोरिया ने कोई एटमी धमाके किए तो अमरीका शुमाली कोरिया पर हमला कर देगा। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अमरीका को ललकारते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया अमरीका से टक्कर लेने के लिए तैयार है। खिते में कशीदगी का असल जिम्मेदार अमरीका है। हथियारों की इस नई दौड़ में क्या वाकई शुमाली कोरिया एटमी हथियार बना चुका है और अमरीका क्या वाकई शुमाली कोरिया पर हमला करने जा रहा है? इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमरीका और शुमाली कोरिया के दरमियान एक दफा फिर कशीदगी में इजाफा हो चुका है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अमरीका को मुखासिमाना पॉलिसियों के लिए मौरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा है कि उनका मुल्क अपनी कौमी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए फौजी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। किम जोंग उन ने जजीरा नुमा कोरिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीका को करार दिया। उन्होंने कहा कि ये यकीन न करने की कोई वजह मौजूद नहीं कि वाशिंगटन का शुमाली कोरिया के तई मुखासिमाना रवैये के सिवा कोई दूसरी अप्रोच है। शुमाली कोरिया की जानिब से हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की खबरों के दरमियान शुमाली कोरिया में मुनक्दा एक दिफाई नुमाइश के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि हम किसी के साथ जंग की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम खुद को जंग से महफूज रखना चाहते हैं और अपनी कौमी खुद मुख्तारी के लिए जंग के तदारुक में इजाफा करना चाहते हैं। गो कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया का कहना है कि शुमाली कोरिया के तई उनकी कोई मुखासिमत नहीं है, ताहम किम जोंग उनका कहना था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स या कोई मुल्क है जो इस बात पर यकीन करता हो। इस मौके पर अखबारात में एक तस्वीर शाये हुई है जिसमें किम जोंग उनको मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के साथ सामने खड़ा देखा जा सकता है। इन हथियारों में हवासोंग 16 बैना बर्रेल आजमी बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। शुमाली कोरिया का सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाला बैन बर्रुल आजमी मिसाइल हवासोनिक 16 को गुज़श्ता बरस फौजी परेड में नुमाइश के लिए पेश किया गया था, ताहम अभी तक उसका तजर्बा नहीं किया गया। नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया की सरकारी मीडिया का कहना है कि किम जोंग उनका कहना था कि शुमाली कोरिया अमेरिका के साथ तसादुम के लिए भी तैयार है। KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने मुज़ाकरात और तसादुम दोनों ही के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। ताहम उन्होंने खसूसी तौर पर अपने मुल्क के वकार की हिफाजत की खातिर हर तरह के तसादुम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने और एक मोतबर पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। नाज़रीन इकराम, हथियारों की दौड़ में तेजी आने के साथ ही शुमाली और जनूबी दोनों कोरिया कम दूरी के जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर हथियारों के मुसलसल तजर्बात कर रहे हैं। शुमाली कोरिया ताहम मिसाइल प्रोग्राम के लिहाज से आगे है और बाज लोगों का ख्याल यह है कि उसने अपने एक अहम जौहरी रिएक्टर में बड़े पैमाने पर तोसी का काम शुरू कर दिया है। इससे जौहरी बम के लिए ईंधन तैयार किया जा सकता है। शुमाली कोरिया पर अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक का ये इल्जाम है कि किम जोंग उन एक नया जौहरी प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं और वो प्रोग्राम तकमील के मराहिल में है और जल्द ही शुमाली कोरिया एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने में कामयाब होगा और एटमी जौहरी बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ जनूबी कोरिया ने भी अपनी पहले आबदोज बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। वो जंगी तैयारा बरदार जहाजों समेत मुख्तलिफ नए हथियारों की तैयारी का मंसूबा बना रहा है। उसने अपने इत्तेहादी अमेरिका से
F-35 जंगी तैयारे भी खरीदे हैं। अमेरिका ने शुमाली कोरिया की किसी जारहियत को रोकने के लिए जनूबी कोरिया में अपने तकरीबन 28,500 फौजी तैनात कर दिए हैं। वाशिंगटन और सिवल ने अगस्त में मुश्तरका फौजी मशकें भी की थीं। किम जोंग उन ने इसे जंग की तैयारी करार देते हुए मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया था। नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया पहले ही बाइडन पर दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा होने के इल्जामात आयद करता रहा है। उसका कहना है कि डेमोक्रेट का यह कहना बहुत बड़ी गलती है कि वो शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम से दरपेश खतरात को डिप्लोमेसी और सख्त तरीन तदारकी इक़दामात से निपटेंगे। बाइडन के पेशरो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदा सदारत के दौरान किम जोंग उन के साथ कई मुलाकातें की थी। ताहम नए अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें शुमाली कोरिया के रहनुमा से मुलाकात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये कि बातचीत के लिए सूरत हाल में कोई ड्रामाई तब्दीली भी नहीं होगी। अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात 2018 में उस वक्त बज़ाहिर सही सिमत की जानिब बढ़ते हुए दिखाई देने लगे थे जब सिंगापुर चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान किम जोंग उन ने उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। ये शुमाली कोरिया के किसी रहनुमा की अमरीकी सदर से पहली मुलाकात थी। ताहम पाबंदियों में नरमी और जौहरी हथियारों पर रोक लगाने के मामले पर इख्तलाफात के नतीजे में हनोई में होने वाली बातचीत नाकाम हो गई थी। अमेरिका का गो कहना है कि वो शुमाली कोरिया के साथ किसी भी वक्त सफारती बातचीत करने का ख्वाहिशमंद है, ताहम सूरत हाल अब भी ताअत्तुल का शिकार है। शुमाली कोरिया का कहना है कि वो उस वक्त तक बातचीत शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उस पर आयद पाबंदियों को खत्म नहीं करता और जनूबी कोरिया में अपनी फौजी सरगर्मियों को रोक नहीं देता। नाज़रीन इकराम, इस वक्त शुमाली कोरिया ने अपने हथियारों के प्रोग्राम में तेजी से पेशरफ्त की है क्योंकि उनका दावा है कि मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र अपने दिफा का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में शुमाली कोरिया ने 2021 का आगाज एक धमाकेदार खबर से किया, यानी एक ऐसे हथियार की खबर जिसे शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार करार दिया और यह हथियार है आबदोज के जरिए दागे जाने वाला नया बैलिस्टिक मिसाइल। शुमाली कोरिया ने इस मिसाइल को किम जोंग उन की जेर निगरानी एक फौजी परेड में लॉन्च किया। इस हथियार की असल सलाहियतें अभी तक वाज़ेह नहीं क्योंकि यह मालूम नहीं हो सका कि आया लॉन्चिंग से कबल इसका कोई बाकायदा तजर्बा भी किया गया था या नहीं। किम जोंग उन के परेड के मौके पर हथियारों की एक फहरिस्त का खाका पेश करते हुए शुमाली कोरिया की जौहरी और अस्करी सलाहियत को बढ़ाने का अहद कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जजीरा नुमा कोरिया में कोरियन जंग के बाद से अमरीकी फौज मौजूद है। इस वक्त दुनिया में जनूबी कोरिया वो तीसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। जनूबी कोरिया में अंदाजन 28,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं जिनमें फिजाइया के एहलकारों की तादाद 9,000 है। इसके अलावा अमरीका ने वहां 300 MI इब्राहिम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर रखी हैं। अमेरिका ने वहां मुतनाज़िया थार्ड मिसाइल दिफाई सिस्टम भी लगा रखा है। ये शुमाली कोरिया के करीब और दूर तक की रेंज के हामिल मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखता है। इस वक्त जापान में सबसे ज्यादा अमरीकी फौजी मौजूद हैं जिनकी तादाद 47,000 से ज्यादा है। इसमें बड़ी तादाद बहरी एहलकारों की है। जापान में अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज भी मौजूद हैं, लेकिन जनूबी कोरिया को बचाने के लिए और शुमाली कोरिया पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने एक बड़ी तादाद में फौज तैनात कर रखी है, जो इस बात का खुफिया ऐलान करती है कि आने वाले दिनों में किसी वक्त भी शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ सकती है।